अब पीएसएल में स्टार्ट हो रहा है मौत का नहीं बल्कि बेहोशी का खेल, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी, दूर से चपेड़ो चपेड़ी होते देखेगी बाकी टीमों को फाइनल में चुपचाप बैठकर, और जो हारेगी वो भी मरेगी नहीं, मतलब बाहर नहीं होगी, बेहोश हो जाएगी। उसको भी मतलब एक चांस मिलेगा, थोड़ी देर बेहोश होगी, फिर एक चांस मिलेगा उसको दोबारा से फाइनल में जाने के लिए। तो ये खेल होने वाला है इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान। दोनों ही तगड़ी टीमें, पीएसएल की सबसे स्ट्रॉन्ग टीमें यही दोनों। इस पे भी गपशप करेंगे, फिर साथ में वो इंडियन मीडिया भी लाइक रोज उठो, झूठ बोलो, पब्लिक से गालियां खाओ, दर फटे कराओ, फिर सो जाओ। वो मोदी जी का फिक्र है ना कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये मीडिया का भी वही सीन है। मुझे लगता था यार हमारा मीडिया भी शायद झूठ शूठ बोलता है, लेकिन भाई लेवल ही और है भाई इनके। तो मुझे लगता है जो जर्नलिस्ट हैं वो दिन में एक झूठी खबर ना फैलाएं तो उनको रोटी हजम नहीं होती। पहले भी इन्होंने गालियां खाई जंग के दौरान झूठी खबरें फैलाकर, अभी फिर इन्होंने कल एक गाली खाने वाला काम किया। इंडिया एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी है, मतलब इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वाह, तुमने मोहसिन नकवी के साथ क्रिकेट खेलनी थी क्या भाई? इंडिया की टीम तो इतनी स्ट्रांग है भाई, वो ऐसे कैसे छोड़ देंगे इसको? ये इंडियन मीडिया ने खबर फैलाई, बाद में फिर बीसीसीआई के अपने बंदे आए, इसी डर में बैठे होते हैं कि कभी भी झूठी खबर फैलाएंगे और फिर हमें जाके फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ेगा बकवास है, बकवास है, बकवास है। ये जिस तरह खबरें फैला रहे हैं ना मीडिया वाले, ये जय शाह को अपनी पड़ी रहती है। और मुझे भी यही डर है कहीं मेरे भालू जय शाह को ही न टपका दे किसी दिन के हमारे जय शाह सर हम में नहीं रहे, भगवान जी को प्यारे हो गए, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, किसी दिन मोदी जी को न टपका देना तुम लोग कसम से। तो बहरहाल फिर बीसीसीआई ने खुद कंफर्म किया कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है कि हम एशिया कप नहीं खेलने वाले, ये सब झूठ है। एक इंडियन मीडिया छोड़ने में माहिर है। फिर इसी तरह का कल एक पोस्टर मेरे सामने आया, वो बांग्लादेश और यूएई का मैच था ना, तो बंगाली भाई हमारे यूएई से भी हार गए, 205 रन चेस करवा दिए तकरीबन। और एक फैन ऐसा मुहिब्बे वतन था, वो पोस्टर लेके बैठा हुआ है कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक बांग्लादेश वर्ल्ड कप ना जीते। अरे भाई को बेवकूफ बना रहा है तू। सच बात पता है क्या होगी? 70-80 रिजेक्शन आ चुके होंगे इसको, और इसने अब यही सोचा कि देता तो वैसे कोई नहीं हमें, तो क्यों ना मैं सारे का सारा मलबा बांग्लादेश की टीम पे डाल दूं। लोग मुझे याद रखेंगे कि इस भाई ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, अकेला इस दुनिया में आया, अकेला ही मर मुर गया। क्योंकि बांग्लादेश का वर्ल्ड कप जीतना तो भाई आप सबको ही पता है, हमें भी पता है कितना एक आसान है। तो ये हमें खुद को ही बेवकूफ बना रहा है, हमें भी बेवकूफ बना रहा है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं जीते तो शादी नहीं करूंगा। बट कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वैसे यार एंजॉयमेंट के दिन अब थोड़े कम रह गए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब 4 मैचेस हैं, एक क्वालिफायर है, 2 एलिमिनेटर हैं और एक फाइनल होगा। अब 21 तारीख को क्वालिफायर खेला जाना है इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान, फिर 22 तारीख को एलिमिनेटर 1 का मैच होगा, मतलब लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान। वो तो सीधा सीधा मौत का खेल है, क्योंकि जो जीता उसका मैच तो उस टीम से होगा ना जो क्वालिफायर में से हारेगी, लेकिन जो एलिमिनेटर में से हारेगी वो सीधा घर जाएगी। तो यूं फिर क्वालिफायर की हारी हुई टीम और एलिमिनेटर 1 की जीती हुई टीम के आपस में जो मैच होगा और जो जीतेगी वो फिर फाइनल खेलेगी उस टीम के साथ जो कल क्वालिफायर में से जीतकर पहले से ही फाइनल में पहुंच जाएगी। वैसे दोनों टीमों का मवाजना किया जाए तो बॉलिंग के हिसाब से तो कोयटा बहुत अच्छी है यार। जब तक मोहम्मद आमिर है इनके पास तब तक कोयटा को इजी नहीं ले सकते आप। ऊपर से सऊद शकील जिस कोशिश में लगे हुए ना आजकल भाई, 24 बॉलों पे 18-18 रन बना रहे हैं, ये जिस देश की रक्षा करने में लगे हुए, खुदा का वास्ता है भाई कुछ तेज खेल लेना यार, नहीं तो किसी और को चांस दे देना। सऊद भाई कैप्टन आप ही रहोगे, अल्लाह की कसम, बेशक ट्रॉफी भी जीते ना आपको ही दी जाएगी ट्रॉफी, आप डरो मत। इनका ख्वाजा नाफे फॉर्म में चल रहा है तो हो सकता है वो भी मार जाए। फिर इनका हसन नवाज, यही बड़े मैचेस हैं, अगर इनमें से भी हसन नवाज परफॉर्म कर गया ना फिर भाई कोयटा को नहीं रोक सकता कोई। कोयटा का वैसे एक सीन है, इनके बड़े प्लेयर्स अब कुछ चले भी गए हैं तो उस वजह से इनकी बैटिंग में मसला होगा। हसन नवाज इनको मैचेस मुश्किल जितवा रहा है, ऐसे मैचेस उसने जितवाए जो ये हारे हुए थे, तो अगर हसन नवाज ना चला ना तो फिर कोयटा वाले फंस जाएंगे। इनकी बैटिंग में उतनी अब वो नहीं रही, हो सकता है ये लोग फंस जाएं। फिर इस्लामाबाद की तरफ से तो आप सबको पता है ये सारे कच्चा चबाने वाले हैं भाई, एक से एक पावर हिटर इनके पास। अभी तक तो मेरा कुपलू उन्होंने नहीं खिलाया था, तो इस शहर में होना ही बहुत है, वो रन्स करे ना करे, वो जब क्रीज पे आता है ना बब्बल चबाता है, पिच के ऊपर 2-4 चक्कर लगा के पिच को बिठाता है, वो ही बहुत है तुम्हारे लिए, वो रौनक है तुम्हारी टीम की, तुम्हारे पूरे इस्लामाबाद की। बाहर निकाल देते हैं यार, और ऊपर से बेइज्जतियां कर रहे हैं। वो जो इंडिया का सरफराज खान है, वो जो लड़का टेस्ट खेलता है, उसने वजन कम किया ना 10 किलो, अगले दिन उसकी पिक्चर आई हुई थी, तो लोग उसकी एग्जाम्पल मेरे कुपलू के साथ जोड़ रहे हैं कि वो पतला हो सकता है तो मेरा कुपलू क्यों नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ आजम खान एक ही जवाब दे सकता है, और वो जवाब ये होगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मेरी मर्जी। कुपलू पतला नहीं होगा, जाओ जो करना करो। अब्बास बेटा
बस अब यही 3-4 मैचेस रह गए और मैंने सलमान नसीर जो है ना, वो पीसीबी के डायरेक्टर वगैरह के पता नहीं क्या है, बहुत बड़े जो भी हैं, उनकी एक स्टेटमेंट मैंने देखी है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पीएसएल का है ना मैनेजमेंट वाला सारा अमला शमला, ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, मतलब पिछले 48 घंटे से सोए ही नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं पीएसएल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ताकि ये रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो अच्छे तरीके से हो जाएं। जाहिर है इतना बड़ा टूर्नामेंट दरमियान में रुक जाए और फिर सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़े तो वो आसान नहीं होता भाई। इनकी हिम्मत है भाई, सलाम है इनको। जो 2-3 मैचेस रह गए, उम्मीद है कि अच्छे से हो जाएं और वैसे मजेदार मैचेस अब होने वाले हैं। यही जो 4-5 मैचेस हैं, असल पैसा वसूल मैचेस तो यही होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इस्लामाबाद और कोयटा में से कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल में? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।